दोस्तों आज हम बात करेंगे कढ़ी पत्ता के बारे में। वैसे तो कढ़ी पत्ता को गमले में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसे अगर हम ज़मीन पर उगाते हैं तो यह बहुत तीव्र गति से वृद्धि करता है। कढ़ी पत्ता खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कढ़ी पत्ता को मीठी नीम के भी नाम से जाना जाता है। इसका जो पत्ता होता है नीम की अपेक्षा बहुत कम कड़वा होता है, शायद इसी कारण लोग इसे मीठी नीम कहते हैं। इसका आकार भी लगभग नीम की पत्तियों की तरह ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियों में जो धारियाँ पाई जाती हैं वह नीम की अपेक्षा कम होती हैं और इसका पत्ता नीम की पत्तियों से छोटा भी होता है। वैसे तो यह दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय से उपयोग होता रहा है, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में इसका उपयोग किया जाता है। कढ़ी पत्ता का अगर आप सेवन करते हैं तो एनीमिया, वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद हो सकती है। कढ़ी पत्ता एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। यह फोड़े फुंसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। कढ़ी पत्ता का तेल बालों को स्वस्थ रखने के साथ साथ भूरे बालों और डैंड्रफ से भी निजात दिलाता है। कढ़ी पत्ते के प्रति 100 ग्राम में 810 मिलीग्राम कैल्शियम, 600 मिलीग्राम फास्फोरस, 300 मिलीग्राम आयरन के अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में कढ़ी पत्ता हमारे लिए कितना उपयोगी और लाभदायक है। कढ़ी पत्ता का उपयोग हम सब्जी में भी कर सकते हैं, दाल में छौंका लगाने के लिए भी कर सकते हैं, सांभर में भी करते हैं लोग, या चावल फ्राई करने के लिए भी कर सकते हैं। आजकल लोग नॉन वेज में भी इसके पत्ते का उपयोग कर रहे हैं। शौक के तौर पर लोग फूड गार्निशिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कढ़ी पत्ते का जो फूल होता है हल्का उजले रंग का पीलापन लिए हुए रहता है और इसका फल जब पक जाता है तो चमकदार बैंगनी रंग का हो जाता है। कढ़ी पत्ता उगाने की मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली विधि है जो कढ़ी पत्ता का फल होता है उसके बीज के माध्यम से अगर उसको हम ज़मीन में डाल देते हैं तो पौधा उगाता है। दूसरी विधि है कलमी के माध्यम से। कलमी में हम जो वयस्क कढ़ी पत्ता का पौधा होता है उसकी एक टहनी लेते हैं। ध्यान रहे वो टहनी पुरानी होनी चाहिए और उसमें मिट्टी का लेप लगा करके, जिसमें कंपोस्ट खाद भी हो, मिट्टी का लेप लगा करके और हम प्लास्टिक या कपड़े के माध्यम से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसमें जड़ें उगाती हैं और फिर उस टहनी को काट करके जड़ों सहित मिट्टी में हम डाल देते हैं। इस तरह से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। कढ़ी पत्ता का जो पौधा होता है उसको विशेष उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। हमें समय समय पर बस जैविक खाद डालते रहना चाहिए और कभी कभी हम सरसों के खल्ली का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से कढ़ी पत्ता निरंतर विकास करते रहेगा। वैसे तो कढ़ी पत्ते को ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई कीड़े मकोड़े दिखाई दे तो हमें जहाँ तक हो सके कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कीटनाशक की जगह हमें नमक वाले पानी का छिड़काव हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। इसे आसानी से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। कढ़ी पत्ते को लगाने के लिए हल्की नमी वाली जगह की ज़रूरत होती है और जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे हल्के पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों जब कभी भी किसी को इसके बाह्य या आंतरिक सेवन से कोई एलर्जी हो तो कढ़ी पत्ते का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।